हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं जिसमें आपके सामने एक नया सवाल जो है बनकर आया है कि क्या नई भर्ती में होगा सिलेबस में बदलाव। क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो बदल चुकी है, नए मुख्यमंत्री का जो है नियुक्त हो चुका है, जो है श्री भजनलाल जी शर्मा साहब। अब जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2.5 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। 2.5 लाख जो है भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपनी मैनिफेस्टो में किया था। तो मुख्यमंत्री के द्वारा अब जो 2.5 लाख भर्तियों की जो उन्होंने घोषणा की है, धीरे धीरे जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों उन्होंने एक कल पीडीएफ भी बताई थी कि उन्होंने अगले 30 दिन के अंदर जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों की जो है उन्होंने जानकारी मांगी और जल्द जो है उनका विज्ञापन निकालने के लिए भी नई सरकार जो है प्रयास कर रही है दोस्तों। लेकिन आज एक ताज़ा न्यूज आपके सामने आई है दोस्तों कि आज के अखबार के अंदर मेन फ्रंट के अंदर एक न्यूज़ थी कि जो आने वाली जो नई भर्तियां हैं उसके अंदर सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। क्योंकि इस टेलीग्राम के चैनल के अंदर आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या डीएसएसबी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब की तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर बहुत सारी फ्री कंटेंट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, पहले आप आराम से फ्री कंटेंट देखिए। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है, टेस्ट भी दिया हुआ है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है और बहुत सारी चीज़ें, पुराने पेपर भी दिए हुए हैं। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और इसकी जो अभ्यर्थना जो है भेजना बाकी है। और आपको पता है कि एक जो है अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो है खाली रिक्त जो है पदों की जो है संख्या जो है मांगी गई है। और जैसा कि पता है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, राजस्थान थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी 567 पोस्ट पे। कितने पोस्ट पे दोस्तों? 567 पोस्टों पे जो है आपको जो ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, बस इनकी जो अभ्यर्थना है वो अभ्यर्थना कहाँ पहुंचानी है दोस्तों? आरएसएम एसएसबी बोर्ड। ध्यान रखना, राजस्थान थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो कौन कराता है? आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है थर्ड ग्रेड की लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का जो एग्जाम है, तो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का जो एग्जाम है वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है। तो इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि जब लास्ट वैकेंसी आई थी 2000, लास्ट वैकेंसी आई थी राजस्थान थर्ड ग्रेड की, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। लास्ट वैकेंसी आई थी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की आई थी 2022 के अंदर। ठीक है ना, 2022 के अंदर जब वैकेंसी आई थी तो उसके सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज थे। तो सिलेबस क्या था? सिलेबस में उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था कि राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में उन्होंने किसी प्रकार का टॉपिक नहीं दिया था। सिर्फ सिलेबस में लिख दिया कि राजस्थान जीके आएगा, कोई सिलेबस टॉपिक नहीं दिया था। फिर इन्होंने कहा साइकोलॉजी आएगी। ठीक है ना, तो उन्होंने पिछली बार क्या हुआ, साइकोलॉजी दोनों पेपर में दे दी, फर्स्ट पेपर में भी दे दी और सेकंड पेपर में भी दे दी, और किसी प्रकार का सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ जो पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई थी 2022 में, उन्होंने सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया था।
फिर इन्होंने कह दिया था इंडिया जीके। अब इंडिया जीके के अंदर भी इन्होंने किसी प्रकार का टॉपिक मेंशन नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया जीके के बाद जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी उसमें दी हुई थी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोई भी जो है टॉपिक पिछली बार सिलेबस में नहीं थे, ठीक है ना। पिछली बार सिलेबस में नहीं थी, ना साइकोलॉजी थी, किसी प्रकार का जो पहला पेपर था, पहला पेपर के सिलेबस में जो है इन्होंने केवल सिर्फ केवल हेडिंग दे दी राजस्थान जीके, लेकिन राजस्थान जीके में ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक होगा, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक होगा, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा टॉपिक होगा, टॉपिक किसी प्रकार का मेंशन नहीं हुआ था। साइकोलॉजी लिख दिया वहां पर, साइकोलॉजी का टॉपिक भी नहीं था, इंडिया जीके का भी टॉपिक भी नहीं था, वर्ल्ड जीके का भी टॉपिक नहीं था, लेकिन सवाल इन्होंने सारे दे दिए। सबसे बड़ी समस्या आई थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी साइकोलॉजी में। तो उन्होंने पिछली बार क्या था कि साइकोलॉजी जो है पहले पेपर में दे दी, मतलब जीके में भी साइकोलॉजी दे दी और सब्जेक्ट के अंदर भी साइकोलॉजी दे दी। इससे साइकोलॉजी की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो पिछली बार सिलेबस के अंदर इन्होंने केवल हेडिंग दे दी थी और हेडिंग के अंदर टॉपिक का जिक्र नहीं किया था। फिर हम बात करते हैं दूसरे पेपर में, सेकेंड पेपर, ठीक है ना। तो सेकेंड पेपर जो है वो है आपके लाइब्रेरी साइंस का। उसका जो सिलेबस है, उन्होंने सिलेबस के अंदर क्या किया था, सिर्फ 4 यूनिट दी थी, सिलेबस में सिर्फ 4 यूनिट दी थी। यूनिट 1, ठीक है ना, उन्होंने सिलेबस में यूनिट 1 दी थी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर उन्होंने यूनिट 2 दी थी, यूनिट 2 दी थी कैटालॉगिंग, ठीक है ना, कैटालॉगिंग, यूनिट 2 दी कैटालॉगिंग। फिर इन्होंने सिलेबस में दिया था यूनिट 3 क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, यूनिट 3 दी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उन्होंने यूनिट 4 में दे दिया सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो पिछली बार सिर्फ आपके जो सिलेबस में सिर्फ 4 यूनिट थी, क्या थी 4 यूनिट। ये चारों यूनिट बनकर जो वर्तमान में जो है आपका पार्ट 2 बनता, क्या बनता दोस्तों, पार्ट 2 जो है ये। तो पिछली बार सिलेबस में सिर्फ लाइब्रेरी साइंस में यही दिया था, लेकिन जो है ये था मेन सिलेबस, क्या था, मेन सिलेबस। तो ध्यान रखना है, पिछली बार आपका जो ये मेन सिलेबस था, मेन सिलेबस का मतलब होता है ये 4 यूनिट थी, मेन सिलेबस से सिर्फ कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 55 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 55 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और इन मेन सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया था जो सिलेबस में नहीं था। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट से भी पूछा गया था, कंप्यूटर से भी पूछ लिया, रेफरेंस सर्विस से पूछ लिया, ऑटोमेशन से पूछ लिया, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सवाल इन्होंने कितने पूछे थे, 35 पूछे थे। कितने पूछे थे दोस्तों, 35 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है पूरा जो है सेकंड पेपर लाइब्रेरी वाले में भी क्या पूछ लिया, साइकोलॉजी के 10 पूछ लिए थे। तो 10 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से पूछ लिए थे। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो 2022 के अंदर सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई विद्यार्थियों के अंदर। तो पिछली बार जो है इन्होंने मेन सिलेबस में सिर्फ जो है ये यूनिट 1, 2 और 3 और 4 दिया था, लेकिन मेन सिलेबस से सिर्फ आपकी परीक्षा में 55 आए थे। एक्स्ट्रा सिलेबस से, एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब समझे आप, एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब होता है फाउंडेशन, ठीक है ना भाई, फाउंडेशन जो पार्ट 1 होता है एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब। एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है ना भाई, मैनेजमेंट से भी सवाल आ गए थे। एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब होता है रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना, रेफरेंस सर्विस से आ गया। एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी पूछा गया था। तो पिछली बार मेन सिलेबस से सिर्फ 55 क्वेश्चन आए थे और एक्स्ट्रा सिलेबस से कितने आ गए, 35 क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के भी डाल दिए थे। तो इसकी वजह से पिछली बार जो है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो है सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। तो इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने आने वाली नई भर्तियों में जो है सिलेबस को लेकर जो है बदलाव करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब जो इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि इस बार जो है सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव होगा, और क्या क्या बदलाव होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखो, बड़ा फैसला, नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव। ध्यान रखना, जो नई भर्ती आने वाली है, चाहे वो लाइब्रेरियन हो तो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड हो, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, हॉस्टल वार्डन हो, पटवारी हो, सभी के अंदर नई भर्तियों में बदलाव होगा। पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन होगा। जिनका फार्म भर चुका है, जिनका फार्म आ चुका है, जिनका फार्म भरा दिया गया है, उसमें बदलाव नहीं होगा। जो नई भर्ती आएगी उसमें बदलाव होगा। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी।
और बड़ा बदलाव की तैयारी करने का कारण क्या है? देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कौन सा है? जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम कराने वाले जो बोर्ड एजेंसी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षा के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। भाई, अधीनस्थ बोर्ड ने एक कमेटी बना ली है और कमेटी के अंदर जो है सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं। यह कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षा सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया आरंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभागों में एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। सबसे बड़ी बात है, जो आने वाली वैकेंसी है नई भर्ती, तो नई भर्ती ध्यान रखना अपने राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है जो 567 पोस्टों पर आने की संभावना है। पहले चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए सिलेबस किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़े सुझाव मांगे थे। इसमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। आपको पता है कि जो है अभी जब पिछले साल 2022 में ये वैकेंसी आई थी, तो उसमें सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा सुझाव मांगे थे और सुझाव के अंदर जो है हमने भी ट्वीट करवाया था और सुझाव मांगे थे। उस सुझाव के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेबस को लेकर सुझाव दिए थे। सिलेबस को लेकर सुझाव इसलिए दिए थे कि पिछली जो भर्ती आई थी 2022 में, उसमें इन्होंने केवल जो है एक हेडिंग दे दी थी, लेकिन हेडिंग के अंदर टॉपिक नहीं बताया थे कौन कौन से टॉपिक से जो है आप सिलेबस में डालोगे। आप केवल दे दिया राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर भी आता है, ठीक है, राजस्थान की इकोनॉमी आती है, लेकिन उन्होंने टॉपिक नहीं दिया। इसकी वजह से इस बार इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद या उसकी योग्यता से संबंधित हो, ठीक है ना। अब इस तरीके से सिलेबस बना रहा है जो वास्तव में जो भर्ती कर रहे हैं ना, उस भर्ती से संबंधित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन है। अब लाइब्रेरियन एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरियन में साइकोलॉजी का क्या काम है? मुझे लगता है कि लाइब्रेरियन में साइकोलॉजी का कोई काम नहीं है। तो इसी तरीके से ये यही कह रहे हैं कि अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद या उसकी योग्यता से संबंध हो। भर्ती से संबंधित क्या क्या हो सकता है उसके हिसाब से ये कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इन बदलावों को मिल चुकी है मंजूरी। बोर्ड के नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड नई भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। इसके साथ परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सत्यापन करने की तैयारी है। इस सिलेबस में बदलाव है। अब इस बार पूरी जो भर्तियां हैं, भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जो है सही तरीके से होगी। सबसे पहले तो बायोमेट्रिक सिस्टम भी होगा और आपका जो है फोटो स्कैन भी होगा जब आप परीक्षा देने के लिए जाओगे आप, तो बहुत सारे बार, और जब आप फार्म भरोगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा। अब एक से ज़्यादा कोई जो है फार्म नहीं भर सकता है दोस्तों। आपके ईमेल आईडी, आपका नंबर, सारी चीज़ें, तो एक से ज़्यादा फार्म नहीं भर रही हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे बदलाव जो हैं आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पूरी भर्ती प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो, किसी प्रकार की धांधली नहीं हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो। उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत सारे बदलाव किए हैं दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर, अब देखो सिलेबस इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। तो इस बार क्या क्या चेंजेज हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले करंट अफेयर डाल सकते हैं राजस्थानी सरकारी योजनाओं के बारे में, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। तो इस बार क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा जो है सब सिलेबस के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान जीके तो रहेगा और लाइब्रेरी साइंस कभी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। लाइब्रेरी साइंस और राजस्थान जीके तो रहेगा। अब इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा जैसे 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के रहेंगे और करीबन 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके राजस्थान जीके के रहेंगे, ध्यान रखना। तो 160 क्वेश्चन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग जोड़ दे, 10 क्वेश्चन हिंदी जोड़ दे, 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप लाइब्रेरी साइंस और राजस्थान जीके को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों।
बिंदुवार अंक विभाजन तय होगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है और इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या होता है कि कई बार जो जो पेपर बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि सिलेबस दे देते हैं और कहीं से भी सवाल उठा देते हैं। तो जब वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाता, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बार बार क्या लगाते हैं, उसके ऑब्जेक्शन लगाते हैं और ऑब्जेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेर फेर करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इससे कई बार किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं। कई बार जो है वो हिस्ट्री में, जैसे राजस्थान जीके के 60 सवाल है, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन दे देंगे, ज्योग्राफी के 15 ही देंगे, कला संस्कृति के 10 ही देंगे। ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिक तरीके से बांटेंगे। मान लीजिए राजस्थान के 60 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के होंगे। इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बदलाव करने की इनकी जो है योजना है। ठीक है, पेपर सेट करने वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो पेपर बनाने वाले जो होते हैं वो कई बार जो है टॉपिक नहीं होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये 2022 में बहुत बड़ी, 2022 में जब राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। ठीक है ना, उन्होंने राजस्थान जीके दिया, टॉपिक नहीं दिया, साइकोलॉजी लिख दिया, टॉपिक नहीं दिया। पहले उन्होंने कहा साइकोलॉजी नहीं आएगी, फिर उसके बाद साइकोलॉजी दोनों पेपर में दे दिया इन्होंने। तो बहुत सारी समस्या हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा। अब बोर्ड जो है वो हमेशा बिल्कुल एक अंक तय करेगा कि एक सवाल कितना नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, नहीं रहेगी, सारी चीजें रहेगी, ताकि अभ्यर्थी को यह पता रहे कि किस बिंदु पर वेटेज अधिक है और किसका कम है, ताकि विद्यार्थियों को यह साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन से जो है सब्जेक्ट में जो है कितने नंबर का है, कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का है, ताकि उनको आराम से पता चल जाए और किस टॉपिक में से कितने सवाल आएंगे, ज्योग्राफी में कितने आएंगे, हिस्ट्री में कितने आएंगे, आर्ट एंड कल्चर में कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने सवाल होंगे, जो है हिंदी के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, कैसा बदलाव होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक जी ने क्या कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले 1 महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। ये बदलाव कई भर्तियों में लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताया गया सिलेबस के आधार पर ही होगी। तो जो नई भर्ती आएगी, नई भर्ती के अंदर ये नया सिलेबस आपका लागू होगा दोस्तों। अब नए सिलेबस में क्या है, तो आपको नए सिलेबस के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है मेरे अनुभव के अनुसार। ठीक है ना, तो नए बदलाव जो है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड, नए बदलाव, ठीक है ना, नए बदलाव, नई भर्ती लाइब्रेरियन, नई भर्ती राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में, ठीक है ना, जो नई भर्ती आने वाली है राजस्थान थर्ड ग्रेड वैकेंसी 100 जो है 167 567 पोस्ट पर जो है अभ्यर्थना भेजना बाकी है। ठीक है ना, अभ्यर्थना तो आ चुकी है, वो शिक्षा विभाग में पड़ी है। अब शिक्षा आपको पता है कि 567 पोस्ट की अभ्यर्थना बीकानेर शिक्षा विभाग में पड़ी है, लेकिन अब जो है अधीनस्थ बोर्ड जो है ये कमेटी बनी हुई है। अब ये पूरा जो है कमेटी बनाकर जो भी नए बदलाव हो रहे हैं सिलेबस में, ये सिलेबस भेजेंगे बीकानेर। बीकानेर में जो है फाइनल मोहर लगेगी, वहां से जो है ये सिलेबस वापस आएगा। तो करीबन 1 महीना लग सकता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस में 1 महीना लगेगा और 1 महीने के बाद जो है उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब नए बड़े बदलाव क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस जो सिलेबस है, ठीक है ना, अब मैं इसमें ये सिलेबस मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, इस सिलेबस में कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है 6 पार्ट तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। कम से कम आपका जो 6 पार्ट है, बिलीफ लेवल का जो सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अभी से बिलीफ लेवल का सिलेबस पढ़ लीजिए, आपको किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपके वही 6 पार्ट है, वही 6 पार्ट जो है आपको यही पढ़ना, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक हटा देंगे, कुछ नए टॉपिक जोड़ देंगे, इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं होगा। तो लाइब्रेरी साइंस जो सिलेबस है इसके आपके 100 क्वेश्चन आपके होंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी साइंस तो आप अभी से पढ़ सकते हैं।
कुछ टॉपिक नए ऐड हो जाएंगे या कुछ टॉपिक हटा देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी बिलीव लेवल का सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद जो है दूसरा होगा राजस्थान जीके। तो मैं बता रहा हूँ राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके आपको ज्योग्राफी तो आएगी ही आएगी, ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस और आपकी आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। ये इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये तो आपके आएंगे आएंगे, बस इसमें बदलाव क्या होगा, तो ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक ऐड कर देंगे, कुछ टॉपिक हटा देंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक ऐड कर देंगे, कुछ टॉपिक हटा देंगे, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक ऐड करेंगे, कुछ टॉपिक हटा देंगे। जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में 20 टॉपिक है, तो 20 में से 15 ही देंगे आपको, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप आराम से अभी भी जो है राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ये होगा। और अब कुछ नए नए टॉपिक ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब नए टॉपिक जो ऐड होंगे, आपके नए टॉपिक जुड़ेंगे, जैसे हो सकता है कि हिंदी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना भाई, हिंदी भी जोड़ सकते हैं, इंग्लिश भी जोड़ सकते हैं, रीजनिंग भी जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर भी जोड़ सकते हैं। ये सिलेबस आने के बाद ये है। तो मेरा कहना मान लीजिए आप 200 है तो 100 तो लाइब्रेरी साइंस के आएंगे क्वेश्चन, और आपके 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके हैं। तो आप अभी भी ध्यान रखना है 160 क्वेश्चन पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, और कुछ नए होंगे तो वो नए सिर्फ 40 क्वेश्चन ही ऐड होंगे, ध्यान रखना। तो आपको ये मैं बताते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस और राजस्थान जीके जो है अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि बाद में जब विज्ञापन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन पे फोकस रखना पड़ेगा। और वो 40 क्वेश्चन कौन से होंगे, वो होंगे जो अब कौन कौन से टॉपिक ऐड करते हैं, हिंदी करते हैं कि नहीं करते हैं, इंग्लिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जो है रीजनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइब्रेरी साइंस और राजस्थान जीके सेम रहेगा, इसलिए आप राजस्थान जीके को अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और लाइब्रेरी साइंस को भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि क्या है कि कुछ टॉपिक ऐड करेंगे, कुछ टॉपिक हटाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये इन्होंने नए बदलाव करने की कोशिश की है दोस्तों। ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अब तो सबसे बड़ा बदलाव ये करने जा रहे हैं कि एक से ज़्यादा कोई फार्म नहीं भर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा जो है वहाँ एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो वहाँ पर थंब वाला सिस्टम होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला सिस्टम होगा, एक से ज़्यादा फार्म नहीं भर पाओगे। बहुत सारे नई नई चीज़ें बदलाव लेकर आ रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार को रोक सके, फर्जीवाड़ों को रोक सके, और जो है हर एक टॉपिक के अंदर वो छोटे सब टॉपिक देंगे, ताकि आपको पता चले कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हिस्ट्री में कौन कौन से आएंगे, और आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान जीके और लाइब्रेरी साइंस आपका वही रहेगा, कुछ टॉपिक नए ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, कम नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 160 क्वेश्चन तो आपके वही रहेंगे, इसलिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि बहाली वैकेंसी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, और 3 महीने के अंदर इतना बड़ा राजस्थान और इतना बड़ा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 महीना लगेगा, ठीक है ना। इसलिए साफ साफ लिखा है कि दोस्तों, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नए जो सिलेबस की जो कमेटी है, वो कमेटी जो है उनके आधार पर कार्रवाई होगी, और कम से कम 1 महीने के अंदर ये लगेगा इनको। तो आप मान लीजिए जनवरी में ये सारा चीज़ें लगेगा, और फरवरी में आपको जो है नई भर्ती देखने को मिल सकती है। और आपको पता है कि आज बेरोजगार संघ जो है उनके अध्यक्ष है राधे मीणा जी ने भी ट्वीट किया है फेसबुक पर कि बहुत जल्द सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो राधे मीणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, कि वो भी जो अपने सोशल मीडिया पर जो है नए नए बच्चों को जो है हमेशा जो है नई नई भर्तियों के बारे में अपडेट रखते हैं। इसलिए राधे मीणा जी को भी मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ये एक्चुअली ये बदलाव की जरूरत क्यों हुई थी, क्योंकि 2022 के अंदर भी 2022 वाले जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लेकिन उन्होंने कन्फ्यूजन दूर नहीं किया था। तो अभी थोड़े समय पहले सरकार के द्वारा जो सुझाव मांगे गए थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए थे, तो सुझाव के आधार पर जो है इस बार ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है।
और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मेरी किताब नहीं ली है, तो मैं उन सभी तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि मेरी किताब के अंदर जो है ये पुराने पेपर हैं, ध्यान रखना। मेरे किताब के अंदर क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर्स जो है पेपर्स है, ठीक है ना, ओल्ड पेपर्स दिए हुए हैं, जो आपको हमेशा एग्जाम से पहले एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 15 दिन के बाद है, तो 15 दिन एग्जाम के 15 दिन पहले जब आप पुराने पेपर देखते हो, तो पुराने पेपर जैसे डीएसएसबी का पेपर है, केवीएस का है, एनवीएस का है, पंजाब का है, राजस्थान सेकंड ग्रेड का है और राजस्थान थर्ड ग्रेड का है। इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है, ये किताब दोस्तों आपके बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंदी में भी है, क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर आपको इस किताब की पूरी पीडीएफ देखनी है, तो इस किताब की जो पूरी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी पीडीएफ ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट में देख सकते हैं आप। इस किताब की पूरी पीडीएफ आपको फ्री कंटेंट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाएगा, आराम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और पिछली बार सबसे बड़ी बात तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 18 महीने पहले इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर हमने एक वीडियो डाला था और 2022 में हमारे यहाँ से 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस को टाइम पर पूरा करवाया था, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया, पार्ट वाइज टेस्ट करवाया, मॉडल पेपर करवाए हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई। तो पिछली बार हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान में से 3rd रैंक जो है नैना सैनी ने उन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से करीबन 120 प्लस बच्चों का पिछली बार हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ये रहा ऐप। आप ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, फिर आप राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है ना दोस्तों, राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो कोर्स में आप जाइए। कोर्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा कंटेंट में जाइए और कंटेंट में कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है। तो आप आराम से पहले कोर्स लेने से पहले कुछ फ्री कंटेंट को जरूर देखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इस क्लास के माध्यम से आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको कहीं भी पढ़िए, आप देखिए हर टीचर की अलग अलग पढ़ाने की शैली होती है, ठीक है ना। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है वहां से आप कोर्स लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोर्स लो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जाइए, उसमें कंटेंट में जाकर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, वो फ्री कंटेंट जरूर देखिए आप। अगर आपको फ्री कंटेंट जो दिया हुआ है, ताकि सिस्टम आपको पता चलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, उसके बाद ही आप इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, ध्यान रखना। इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके पूरी डिटेल जो है आपको हम बताएंगे। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है दोस्तों। हम किसी स्टूडेंट को मजबूर नहीं करते हैं कि आप हमारे यहाँ से पढ़िए। हर टीचर की अलग अलग भाषा होती है, पढ़ाने की अलग अलग स्टाइल होती है, लेकिन ऐप को हर एक टीचर का कोर्स लेने से पहले ऐप में जाकर आप देखिए, कुछ फ्री क्लासेस देखिए, ऐप को समझिए कि ऐप के अंदर क्या क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे बोलना बहुत आसान होता है और ऐप के अंदर कुछ नहीं पढ़ाते। कई बहुत सारे विद्यार्थी शिकायत करते हैं सर कि ऐप के आप तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ, ऐप के अंदर जाके देखिए, कुछ फ्री कंटेंट देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम आपको कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात है कि हम इस बार आपका न्यू अपडेटेड कोर्स ला रहे हैं, न्यू अपडेटेड कोर्स, ठीक है ना। तो न्यू अपडेटेड कोर्स के अंदर हमने इस बार एक सिस्टम बनाया है कि सबसे पहले हर एक टॉपिक का क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस का वीडियो होगा। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है ILA, ठीक है ना। तो ILA का क्या होगा दोस्तों, ILA जो है टॉपिक होगा वीडियो। वीडियो के नीचे हमारा क्या है दोस्तों, PDF है। आप ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। उसी टॉपिक का क्या है दोस्तों, PDF मिलेगी आपको, ठीक है। और उसी PDF के नीचे आपको उसी टॉपिक का क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। जैसे ILA आपने पढ़ा, उस ILA टॉपिक का क्या बनेगा, टेस्ट मिलेगा। और जैसे ही राजस्थान के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी के बाद उसी टेस्ट के नीचे लाइव MCQ वीडियो,
बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वैकेंसी आने के बाद जैसे आईएलए है, तो आईएलए टॉपिक का जो है पूरा एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे, ताकि पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। ये आपको भर्ती आने के बाद हम लाइव शुरू करेंगे, भर्ती आने के बाद जो है लाइव शुरू करेंगे। तब तक आप जो भी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं, तब तक आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप 6 रजिस्टर लीजिए। 6 रजिस्टर लेकर आप जो हैं, जितने भी आपके सिलेबस में 6 पार्ट है, ठीक है ना, तो 6 पार्ट जो आपके सिलेबस है, 6 पार्ट के लिए 6 रजिस्टर लीजिए। 6 रजिस्टर में आपको पार्ट वाइज जो टॉपिक है, उन टॉपिक का अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, नोट्स बनाना। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद मेरा वीडियो देखना है। क्या देखना दोस्तों, वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट देना है। क्या करना है दोस्तों, टेस्ट आपको देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस बार हमने जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज हमारी 3 तरीके से है। आप ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे 3 तरीके के। पहले है टॉपिक वाइज टेस्ट। क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर टॉपिक के नीचे टेस्ट है। दूसरा हमने पार्ट वाइज टेस्ट भी बना दिया है, वो भी आप ऐप के अंदर दिया हुआ, वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करेंगे दोस्तों, मॉडल पेपर, आपको डेली मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसके आधार पर आपके सिलेबस के हिसाब से आपका मॉडल पेपर भी हम जल्द शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। और चौथा जो है, आपको पुराने पेपर की मेरी किताब आ चुकी है, ठीक है ना, ओल्ड पेपर्स जो मेरी किताब है, और मेरी किताब आपको जोधपुर के अंदर मिल जाएगी। मेरी किताब जो है जोधपुर के अंदर राजदीप बुक डिपो है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और किताब लेने के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा विषय था, आप लोगों को बताना था। और आज की ये लेटेस्ट न्यूज है, आज ही सुबह अखबार के अंदर आई थी, तो मैंने सोचा ताकि आपको स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले। और ये डिसीजन जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया है, मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अब जो डिसीजन बोर्ड ले रही हैं, तो आने वाले समय में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी प्रकार का धांधली नहीं होगी। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा फार्म नहीं भर सकता है। इसी तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, चेहरा फेस रिकॉग्निशन मशीन होगी, आधार का अंगूठा भी लगेगा आपका। तो इस तरीके से ये बदलाव है। और इन्होंने ये कहा कि 1 महीने के अंदर ये सिलेबस में भी बदलाव करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक में कौन से पार्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी से अपना राजस्थान जीके और लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंज होने वाला नहीं है। राजस्थान जीके तो वही रहेगा और लाइब्रेरी साइंस भी वही रहेगी। कुछ टॉपिक ऐड होंगे तो हम आपको बिल्कुल बाद में करवा देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी का। इस जाते समय इस क्लास को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें। और लास्ट में जाते समय यही कहना चाहता हूँ आप सभी को, आपके जो आने वाली वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अभी से तैयारी कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि कम से कम लाइब्रेरियन बनने के लिए 6 महीने आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट होगा। और 6 महीने की लगातार आपकी मेहनत है, वो आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।